में रखने के लिए अपने पास। जब आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, आप सब लोग पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, तो क्लास जब चलती है, टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो कई तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, विद्वान बच्चे होते हैं, थोड़े से कुछ कमजोर होते हैं, थोड़े से और कमजोर होते हैं, थोड़े मीडियम भी होते हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान रखते हैं उनकी समझ में आती है बात, और कुछ लोग जो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं आपस में बात करते हैं, इधर उधर देखते हैं, खिड़की के बाहर झांकते हैं, एक दूसरे से हंसते रहते हैं, तो उनकी समझ में कोई बात नहीं बचती, नहीं आती। और जब नहीं आती तो फिर जो वो पेपर आता है, वो सवाल आता है, तो वो फिर वो जब दिमाग में नहीं है तो लिखेगा क्या? पेपर में सवाल आया तो उस पर फिर वो जवाब नहीं लिख पा, जवाब नहीं तो नंबर क्या आता है? 0। 0 आता तो फेल हो जाता। तो परिवार वाले पूछते भाई ऐसा क्या हो गया कि आपको सुख सुविधा सब कुछ दी लेकिन आपके नंबर तो 0 आए, फेल हो गया आप? तो कहते हैं साहब बस ऐसे ही फेल हो गए। सच ये है कि जब अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं, और जब पढ़ते नहीं है तो फिर फेल होते। तो जब मैं आज बताऊंगा कोई बात तो आप लोग फोन में घुसे रहोगे, तो फिर आप उस बात को सुन नहीं पाओगे। और जिंदगी में इतना काम है गरीब लोगों पे कि दोबारा सुनने का किसी के पास समय, दोबारा आदमी किसी चीज को सुनता है जिसमें उसकी दिलचस्पी होती है। दिलचस्पी किस बात में है? क्योंकि यहाँ गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है, परेशानियां हैं, बहुत तकलीफें हैं। तो जिस बात पे उसको हंसी आती है, जिस बात से उसके मन में ठंडक पहुंचती है, जिस बात से उसको सुकून मिलता है, उसी बात को 2-2, 3-3 बार सुनता है। जैसे आपके फोन में कुछ इस तरह की वीडियो होंगी, रील होंगी, जिनको देख के आपका मन आनंद होता है, उन्हीं तो बार बार देखते हो। वरना इस देश में एक ऐसा भी समय था जब हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के लिए विदेश में चले गए और जेब में पैसा नहीं था। यहाँ पैसे की कमी के कारण उनके 3 बच्चों की जान चली गई, इलाज नहीं करा पाए। तो जब चौथी जो बिटिया थी हिंदू, वो इधर बीमार हो गई, उधर बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे, तो बाबा साहब ने पत्र लिखा माँ रमा को, और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि रमा, जितने पैसे मेरे पास थे उनसे मैं पढ़ाई की फीस मैंने जमा कर दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं भरपेट भोजन भी कर सकूं, तो मैं कई दिन तो भूखा रहता हूं। और कभी कभी जो ब्रेड पुराना हो जाता है, आप देखो दुकान से ब्रेड लाते हैं ना, तो उसका एक समय होता है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। तो जो ब्रेड खराब हो जाता है, उस ब्रेड को मैं ले आता हूँ कम पैसों में खरीद के, तो चाय नहीं मिलती तो उसी के साथ में पानी में भेज के उसको खा लेता हूँ। इस तरह से मैं अपने जीवन किस तरह जी रहा हूँ। अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे भेज दे, तो मेरे खाने की व्यवस्था हो जाएगी। जब बाबा साहब ये बात लिख रहे थे तो माँ यहाँ क्या कर रही थी? रमा यहाँ क्या कर रही थी? रमा माँ गोबर के उपले बना बना के, कचरा बिन बिन के अपने बच्चों को खाने की व्यवस्था कर रही थी, इनके लिए इलाज की व्यवस्था कर रही थी। तो माँ रमा ने वो सारे पैसे जो 38 रुपए करीब जोड़े थे मेहनत करके, वो बाबा साहब को मनी ऑर्डर से भेज दिए, क्योंकि बाबा साहब की पढ़ाई में कमी ना आए। आज भी हमारे माँ बाप यही करते हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई में कमी ना आए, तो अपने लिए जूता नहीं खरीदते, चप्पल नहीं खरीदते, जर्सी स्वेटर नहीं खरीदते, और कोई सुख सुविधा चाहिए वो नहीं खरीदते, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? हम भी आज भी महापुरुषों के रास्ते में। तो देखो, वहां से यहाँ तक का सफर जब अधिकार नहीं थे और आज अधिकार है, तो ये आसान नहीं है। बहुत कष्ट रहे हमारे महापुरुष में, तब जाके हमें अधिकार है। आज नौकरी रोजगार भी मिल गए हैं, सम्मान का जीवन भी मिल गया है, अच्छे घर भी हो गए, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले 10-12 साल से पढ़ाई में कमी आई है। हमारे बच्चे पढ़ कम रहे। पहले लोग पढ़ने नहीं देते थे, अब उन्होंने पढ़ाई में दिलचस्पी कम की। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि बिना पढ़े वो आगे बढ़ सकते। एक गलती तो ये हो रही है। दूसरी, जो लोग कामयाब हो गए हैं, कड़वी है, पता नहीं आपको कैसी लगेगी, अब वो नौकरी रोजगार लग गए हैं, तो वो कहते हैं कि हमें लड़की वो चाहिए जो बहुत पढ़ी लिखी हो, और दहेज में मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, मेरी माँ को भी, मेरे भाई को भी, मेरे जीजा की, मेरी बहन की, उनकी अंगूठियां चाहिए, और बिना गाड़ी के तो मेरा सम्मान होगा ही नहीं।
अब वो भैया गाड़ियां मांगने लगे। तो अमीर आदमी या तो शादी कर सकता, गरीब तो नहीं कर सकता। गरीब अगर करने की कोशिश करेगा तो कर्ज लेगा, जो जमीन है उसको बेचेगा या उधार लेगा, उसको उतारते हुए उसके बाल भी साफ हो जाएंगे और पैर भी, चप्पल भी गिर जाएंगे। ऐसे समाज से कभी आप समाज का निर्माण नहीं कर सकते। आज हमारे लोग 13वीं में, जन्मदिन पे और तमाम तरह के आयोजन पे कई सौ की संख्या में इकट्ठा होते हैं। जो सशक्त समाज है वो ऐसा नहीं करते, वो 2, 4, 10 लोग बुला के अपना कार्यक्रम कर लेते हैं। रघुवीर बाबूजी, गुरुजी शांत हो जाओ। अगर आप पे कोई अच्छी बात है तो आप बता दो, वरना उधर चले जाओ। ठीक है, लापरवाही की कोई जगह नहीं। तो जो सशक्त समाज है वो मृत्यु बहुत छोड़ रहे हैं, बुराइयों को छोड़ रहे हैं। हमारे लोग पकड़ रहे हैं उसको। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा भला। अच्छा एक बात बता, एक आदमी के यहाँ दुख सुख हुआ, उसके यहाँ 400 लोग मृत्यु भोज करेंगे तो उसका बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? छोड़ना चाहिए हमें इन सब चीजों को। मृत्यु भोज छोड़ना चाहिए। शादी सगाइयों में, ब्याह में कम आयोजन करने चाहिए, और जो आयोजन कर रहे हैं उसमें कम लोगों को बुलाना चाहिए। क्यों बेकार के ऊपर? कितना खाना खराब होता है, तमाम तरह की परेशानी काहे को कर रहे हैं हम सब चीजें? इसका मतलब हम बुद्धू बन गए, और बुद्धू लोग चाहे कुछ ही बर्बाद होते रहे, उनको कौन पूछ रहा है? हम अपने महापुरुषों के रास्ते पे नहीं रहे। हमारे महापुरुष तो रास्ता दिखा गए, और वो रास्ता तो जब आप पढ़ो लिखोगे तो पता लगेगा आपको रास्ते। अब समाज बैठ के चर्चाएं नहीं होती, अब ना कोई छोटे बच्चे बड़ों के पास बैठते हैं कि 2 बात सुन ले उनको पता लग जाए। अब समाज अजीब उसमें हो गया। अब फिर हम दोबारा जिम्मेदारी उठाने की समाज को जाकर समझाएं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे डीजे बजा के नाच के कूद के काम नहीं चलेगा, गाने बजा के छाती पे हाथ मार कर पीट कर डांस करके काम नहीं चलेगा, बाबा साहब के विचार पे चल के काम चलेगा। ठीक है, बड़े बड़े बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब की सीख को अपने घर में पहले लाना पड़ेगा, अपने अंदर डालना पड़ेगा, फिर अपने परिवार में डालना पड़ेगा, फिर पड़ोसी सबको सिखाना पड़ेगा, तब जाके बदलेगा। और नहीं बदलोगे तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। आप मेरी बात को याद रखना, नौकरी रोजगार है नहीं, अब खत्म हो गया। नौकरी रोजगार नहीं, प्राइवेट में आपका कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो आप आने वाले 10-15 साल में देखना आप पिछड़ चले जाओगे। जैसे एक पेड़ हरा होता है, बहुत मजबूत हो जाता है, छांव देते हो, छांव देता है, फूल देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, फिर वो सूख जाता है। तो जो समझदार समाज होता है वो दूसरा पेड़ लगा लेता है जब देखता है भाई ये पेड़ खराब हो रहा है, भाई इसमें वो लग गई है, दीमक लग गई है, इसमें ये उम्र होती है हर चीज की। आपने पेड़ लगाया होगा, जैसे आप बाबूजी 72 साल के हो, कोई भी पेड़ की एक उम्र होती है ना, कि हर चीज की उम्र होती है भाई। बचपना रहता है, जवानी रहती है, बुढ़ापा आता है, तो हर चीज की एक उम्र है। तो जो पेड़ आज लगाया वो सूखेगा ही 20-30 साल में, 40 साल में सूख जाए, 50 में। कुछ ऐसे होते हैं जो फल नहीं देते, ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। जैसे पीपल है, कोई फल नहीं देता उस तरह का, तो लंबे समय रहता है। वट वृक्ष है, तमाम ऐसे वृक्ष हैं जो रहते हैं, बहुत कुछ लंबे हो जाते हैं। अब खजूर इतने ऊपर फल लगता है, आदमी तोड़ नहीं सकता, लिप्टी से इतना लंबा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब, समझदार जो समाज होता है, एक पेड़ के सूखने से पहले दूसरा पेड़ लगा दे, कि इतना पेड़ फैल देना बंद करे तो हमारा दूसरा पेड़ तैयार हो जाए। और जो बेवकूफ समाज होता है वो सूखे पेड़ से उम्मीद करता रहता है कि भाई फल आ जाए, फल आ जाए। कहां से आ जाएगा आप मुझे बताओ। आप समझदार लोग हैं, मैंने जो बात आपको बताई वो आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपके पास फल देने वाला पेड़ नहीं है तो आपको छांव नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको फूल नहीं मिलेंगे, आपको फल नहीं मिलेंगे, आपको लकड़ी नहीं मिलेगी, यानी कि आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। तो आपको समय समय पे मजबूत फल देने वाले पेड़ लगा के रखने पड़ेंगे, ठीक है। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। समाज अगर गुलामी स्वीकार कर ले तो अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ आज का। आज मैंने एक वीडियो देखी, और वीडियो है, आई थिंक वो बरेली की है। एक आदमी 3 मुस्लिम लोगों को पीट रहा है, वो वायरल हो रही है। 3 लोग एक आदमी से कैसे पिट सकते हैं आप सोचो, क्योंकि वो भय में है, वरना एक का मुकाबला एक कर सकता है। अगर चून के भी होंगे, 3 पकड़ दे तो वैसे भी छूटेगा आदमी। तो वो पिट क्यों रहे पता आपको? ऐसा नहीं कि कमजोर है, इसलिए पिट रहे हैं कि उनके मन में भय बैठ गया। अगर उन्होंने कहीं गलती की हाथ उठाने की तो फिर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, वो जेल जाएंगे, उनको पूछेगा, उनकी कोई सुनवाई नहीं करेगा, उनका मनोबल गिर गया। ऐसे आपका मनोबल गिरा हुआ है, गिरे मनोबल से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। मनोबल ऊंचा करो, मजबूती से लड़ाई लड़ो। लड़ाई बहुत हुआ, अभी आपने देखा मेरठ में क्या बात।